हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई एम सी ए वेद एंड वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, आज हम फाइल करेंगे ITR-1 को। ITR-1 वैसे तो जो फाइल होती है वो फाइल होती है यदि आपकी कोई सैलरी से या पेंशन से इनकम हो, इसके अलावा कोई एक सिंगल हाउस प्रॉपर्टी हो, अदर सोर्सेज हो, तो इस तरीके से अगर आपकी इनकम है तो आप ITR-1 को फाइल कर सकते हैं। और ये जो टोटल इनकम मिला के है 50 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। बट यहाँ मैं इस वीडियो के अंदर स्पेशली मेरा जो फोकस रहेगा वो हाउस प्रॉपर्टी इनकम आप कैसे फाइल कर सकते हैं और अदर सोर्सेज कैसे फाइल कर सकते हैं इसके ऊपर रहेगा। क्योंकि जो इनकम होती है सैलरी से या पेंशन जो आती है उसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है ITR-1 के ऊपर। उसमें मैंने आपको बताया है कि आप सैलरी को कैसे दिखा सकते हैं अपनी ITR-1 में। तो उस वीडियो का जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या ऊपर आप कार्ड्स में भी देख सकते हैं, वहाँ जाके आप इस वीडियो को डिटेल में एक बार देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम अपने ITR-1 को कैसे फाइल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं इसके लिए आपको गूगल क्रोम के अंदर ले आता हूँ। तो जब आप गूगल क्रोम के अंदर आएंगे तो आपको गूगल क्रोम के अंदर ITR फाइलिंग टाइप कर देना है। तो जैसे ही आप ITR फाइलिंग टाइप करेंगे तो इसको एंटर कर दीजिए। जैसे ही एंटर करेंगे तो देखिए आपका ओपन हो जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होम। तो आपको ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होम है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपकी एक नई विंडो ओपन हो जाएगी और जहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में आपका लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, तो आप इस लॉगिन पर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही लॉगिन करेंगे आप देखिए आपसे यूज़र ID मांगेगा। यूज़र ID में आप अपना पैन नंबर डाल सकते हैं या आधार नंबर भी डाल सकते हैं, बट आपका जो आधार नंबर है वो आपके पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए। तो चलिए मैंने इसमें अपना पैन कार्ड नंबर जो है वो डाल दिया है, मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो आपसे पासवर्ड मांगेगा, अपना पासवर्ड फिल कर दीजिए और इसे कंटिन्यू कर दीजिए। तो देखिए मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया है और अब मैं अपने जो होम पेज पे आ गया हूँ। ये देखिए टॉप में ही यहाँ नाम आ रहा है, मैंने हाइड किया हुआ है। देखिए इंडिविजुअल की हम ITR फाइल करेंगे तो यहाँ इंडिविजुअल आ रहा है। तो जैसे ही आप इस पेज पे आएंगे तो सबसे पहले तो आप जहाँ ये आपका नाम आ रहा है, मैंने हाइड किया हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए और अपना प्रोफाइल जरूर देख लीजिए कि यहाँ पर आपका जो वो मेल ID है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, एड्रेस है, वो प्रॉपर्ली ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है। और सिमिलरली देखिए बैंक अकाउंट जो है ये प्रॉपर्ली अपडेट है कि नहीं, इसको भी आप चेक कर लीजिए। ये अपडेट होना चाहिए, आपका जो बैंक अकाउंट है कुछ इस तरीके से नज़र आना चाहिए। तो तभी आपका अगर कोई रिफंड का केस होगा तो वो रिफंड आ पाएगा। वैलिडेटेड होना चाहिए, नीचे नॉमिनेशन फॉर रिफंड होना चाहिए, जो कि ये ब्लू हाईलाइट हो रखा है। तो जब ये दोनों चीज़ें आप चेक कर लेंगे तो इसके बाद आप अपना 26AS और जो आपका AIS है, एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, उसको भी एक बार डिटेल में जरूर चेक कर लें। क्योंकि 26AS के अंदर अगर आपको कोई भी TDS कटा होगा, आपने कोई एडवांस टैक्स पे किया होगा तो उसका पूरा ब्यौरा आ जाएगा। सिमिलरली जो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट है उसमें आपकी किसी भी तरीके की इनकम हो, चाहे आपका कोई सेविंग या FDR के ऊपर ब्याज हो, या आपका कोई रेंटल इनकम हो, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो, या सैलरी की इनकम हो, कैपिटल गेन हो, किसी भी तरीके की इनकम या इन्वेस्टमेंट आपको उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने से पहले इन दोनों ही फॉर्म्स को आप जरूर चेक कर लें। इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है कि आप 26AS को और जो AIS है उसको आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या आप इसको ऊपर टॉप में भी देख सकते हैं। तो देखिए ये भी आप जाकर देख लें और उसके बाद ये अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करें। तो चलिए अब हम अपने ITR-1 को फाइल कर लेते हैं, सॉरी। तो यहाँ पर आप फाइल नाउ पे भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर यहाँ देखिए आप डैशबोर्ड के साइड में ई फाइल आपको नज़र आ जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इनकम टैक्स रिटर्न आ जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न के बाद आप फाइल इनकम टैक्स रिटर्न कर दीजिए। जैसे ही आप ये करेंगे तो देखिए आपसे असेसमेंट ईयर के लिए बोलेगा, तो असेसमेंट ईयर जो है हमारा 22-23 रहेगा, क्योंकि हम फाइनेंशियल 21-22 रिटर्न फाइल कर रहे हैं। जब ये रिकमेंडेशन आपसे बोलेगा तो आप ऑनलाइन सेलेक्ट कर लीजिए और इसको कंटिन्यू कर दीजिए। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो देखिए स्टार्ट न्यू फाइलिंग बोलेगा, तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको ऑप्शन देगा कि आप इंडिविजुअल हैं, HUF या अदर है। तो मेरे केस में मैं इंडिविजुअल की रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, तो इस पर क्लिक कर देता हूँ और इंडिविजुअल पे क्लिक कर देता हूँ और उसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो देखिए अभी आपसे फॉर्म के बारे में पूछा कि कौन सा फॉर्म आप फाइल करना चाहते हैं। तो मेरे केस में मैं जो है ITR-1 फाइल करना चाहता हूँ, इसको चूज़ कर लेता हूँ और प्रोसीड विद ITR-1 कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको करूँगा तो देखिए ये लेट गेट स्टार्टेड का आपको बोलेगा, तो आप इसको लेट गेट स्टार्टेड कर लीजिए। तो जैसे ही ये पूछेगा तो आपसे देखिए ऑप्शन देगा। तो ये ऑप्शन आप में से एक ऑप्शन आपको टिक करना होगा। पहले ऑप्शन में टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अगर आप 60 ईयर से कम है तो उस केस में जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होती है वो 2.5 लाख होती है। अगर आपके 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं है तो आप इस ऑप्शन को क्या कहते हैं चूज़ नहीं करेंगे। उसमें से आप देखेंगे कोई नीचे ऑप्शन तो ऐसा फॉल नहीं कर रहा है। जैसे अगर आपका डिपॉजिट 1 करोड़ से ज़्यादा है, या आपका फॉरेन ट्रैवल पे 2 लाख रुपए से ज़्यादा खर्चा है, या फिर जो बिजली का बिल है आपका 1 लाख रुपए से ज़्यादा है। अगर ऊपर वाली कंडीशन आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी, यदि 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की आपकी इनकम नहीं है, या फिर सीनियर सिटीजन के केस में 3 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो आप नीचे देख लीजिए इनमें से कोई पॉइंट अगर आपके ऊपर फॉल होता है। अगर ये भी नहीं होता है तो आप अदर पे क्लिक कर देंगे। तो मेरे केस में जो है ये टैक्सेबल इनकम वाला मैं चूज़ कर लेता हूँ, जहाँ पे मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, और इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं कंटिन्यू करूँगा तो आपको ये एक मैसेज दे देगा, क्या आप जो ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपकी प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन है उसके साथ कंटिन्यू करना चाहेंगे। तो इसको ओके कर देते हैं, आपको भी इसको ओके करना है तो इसको ओके कर देते हैं। तो
तो देखिए टॉप में ही सबसे पहले ये आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगेगा और देखिए आपको एक एक इन्फॉर्मेशन को फिल करते चले जाना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड और टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो करीब करीब ये 5 तरीके की इन्फॉर्मेशन है, ये सारी आपको कंफर्म करनी है बारी बारी करके। तो चलिए पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हम फिल कर लेते हैं। तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही क्लिक करूँगा तो देखिए आपका नाम आ गया, पैन नंबर आ गया, आधार नंबर आ गया, डेट ऑफ बर्थ आ गया, नीचे आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल आ गई और ये आपसे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पूछ रहा है। तो जैसे ही मैं नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आऊँगा, देखिए ये नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। देखिए यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे। तो जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए आपको ऑप्शन दे देगा कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं, स्टेट गवर्नमेंट के हैं, पब्लिक सेक्टर के हैं। इसी तरीके से आप इसको स्क्रॉल डाउन करके लास्ट में ले आइए। तो देखिए इसको मैं लास्ट में ले आता हूँ। तो देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा अदर्स। तो अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एम्प्लॉइज़ हैं या फिर आप एम्प्लॉइज़ नहीं हैं तो आप अदर का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अपने केस में मैं अदर का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। और अब ये देखिए आपसे पूछेगा कि आप कौन से सेक्शन के अंदर रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। तो हम 139 सब सेक्शन 1 के अंदर रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो इसको चूज़ कर लेते हैं, या ये बाय डिफ़ॉल्ट भी आपका ले लेगा क्योंकि हम जो है रिटर्न फाइल कर रहे हैं बिफोर ड्यू डेट से पहले। अब थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। तो ये पूछेगा क्या आप न्यू टैक्स रिजीम चूज़ करना चाहते हैं। तो मेरे केस में मैं नो कर देता हूँ, मैं ओल्ड टैक्स रिजीम के साथ ही जाना चाहता हूँ। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम के साथ जाना चाहते हैं तो आप येस कर सकते हैं। अब ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम क्या होता है, कब आपको किस रिजीम के अंदर रिटर्न फाइल करनी चाहिए, इसके ऊपर भी ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है और उस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या आप टॉप में भी देख सकते हैं, वहाँ पे आप क्लिक कर लीजिए, आप ये वीडियो भी देख सकते हैं अगर आप जानना चाहते हैं। तो देखिए अब नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बैंक डिटेल आ जाएगी। तो बैंक डिटेल में देखिए आपका यहाँ पर ब्लू टिक आ रहा है, आपने सेलेक्ट फॉर रिफंड किया हुआ है और आपका जो अकाउंट है वो वैलिडेटेड है। चलिए अब हम इसको कंफर्म कर देते हैं। तो जैसे ही कंफर्म करेंगे तो देखिए मेरी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कंफर्म हो चुकी है, राइट क्लिक आ चुका है, ग्रीन हो चुका है और कंफर्म लिखा आ चुका है। तो अब हम ग्रॉस टोटल इनकम वाला कॉलम भी फिल कर लेते हैं। तो चलिए ग्रॉस टोटल इनकम पे क्लिक कर देते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए सैलरी के एग्जम्पशन के बारे में पूछ रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो यहाँ मेरा फोकस रहेगा वो हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज रहेगा। तो इसलिए सैलरी की यहाँ मैं फिल नहीं कर रहा हूँ। सैलरी के ऊपर ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है और उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाके देख लें। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले सैलरी केस में आपसे सैलरी की एग्जम्पशन पूछेगा। तो सैलरी के एग्जम्पशन में अगर आपकी कुछ पहली एग्जम्पशन है कि आपको कोई एक्सपेंडिचर आपने किया है कॉस्ट ऑफ ट्रैवल पे या टूर या ट्रांसफ़र पे या मेंटेन या इन्फॉर्म या किसी भी तरीके का आपको आपके एम्प्लॉयर से टैक्स फ्री सैलरी अगर मिलती है, कोई रिम्बर्समेंट मिलती है पेट्रोल की या बिजनेस डेवलपमेंट या इंटरनेट का, कुछ इस तरीके से टैक्स फ्री आपको सैलरी मिलती है तो आप येस कर दीजिए और उसकी फिगर यहाँ डाल दीजिए। सिमिलरली ये नीचे वाले कॉलम में अगर आपको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है तो येस कर दीजिए, उसकी अमाउंट डाल दीजिए। आप नीचे आएंगे तो अगर आपको HRA है आपकी सैलरी में पार्ट है और उसकी डिडक्शन लेना चाहते हैं, आप एग्जम्पशन लेना चाहते हैं, येस करके उसकी फिगर डाल दीजिए। इस तरीके से अगर नीचे आप आते जाएंगे तो देखिए अगर आपको इस तरीके से कुछ एग्जम्पशन मिलती है तो आप उसको येस कर दीजिए और उसको उसमें फिगर आप फिल कर दीजिए। अदरवाइज़ ये आपके फॉर्म 16 के हिसाब से ऑटोमेटिकली यहाँ फिगर ले लेगा। अगर वो मैच नहीं करती हैं तो आप येस करके उसको फिगर को चेंज कर सकते हैं। तो आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। तो जैसे ही कंटिन्यू मैं करूँगा तो देखिए मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी कुछ है नहीं, मैंने कुछ नहीं ली है। तो देखिए आपकी इनकम की सारी डिटेल यहाँ आ गई है। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी, तो इसमें एग्जम्प्टेड अलाउंस कुछ नहीं है क्योंकि मेरा सैलरी कुछ है ही नहीं, तो इसको मैं स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ। तो इसलिए मेरी सैलरी 0 नज़र आ रही है। अब देखिए ये पूछ रहा है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो चलिए पहले हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को फिल कर लेते हैं। तो ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गई है। ये देखिए राइट हैंड साइड में ऐड प्लस एडिट डिटेल बोलने के लिए कह रहा है। तो चलिए अब हम अपनी एडिट कर लेते हैं, डिटेल ऐड कर लेते हैं, डिटेल्स जो हमें अपनी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दिखानी है। तो ऐड पे आप क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपसे यहाँ पे टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी ये पूछेगा। तो जैसे ही आप इस पर टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरीके की कुछ हाउस प्रॉपर्टी आपकी होंगी। सेल्फ ऑक्युपाइड होगी, लेट आउट होगी। मेनली जो है सेल्फ ऑक्युपाइड और लेट आउट का ही कंसेप्ट चलता है, डीम लेट आउट का बहुत ही कम चलता है। तो सेल्फ ऑक्युपाइड जो होती है मेरे केस में जो है, जो मेरे को ITR फाइल करनी है SSC की, उसके केस में लेट आउट आएगा। बट मैं आपको सेल्फ ऑक्युपाइड भी एक बार बता देता हूँ। तो सेल्फ ऑक्युपाइड में मैं क्लिक कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने सेल्फ ऑक्युपाइड ले लिया है। सेल्फ ऑक्युपाइड में क्या होता है कि जब आपकी कोई प्रॉपर्टी होती है, आपने वो खरीदी है, लोन उसका चल रहा है बैंक से, तो उस केस में आप उस प्रॉपर्टी में खुद ही रहते हैं, मतलब उस मकान में आप खुद ही रहते हैं, आपने उसको किराए पे नहीं दिया हुआ है। तो जब आप उस खुद ही उस मकान में रहते हैं तो आप उसको सेल्फ ऑक्युपाइड बोलते हैं। तो इसलिए उस केस में जो भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे बैंक को, तो आप वो अपना बैंक से जो है अपना जो है लोन का सर्टिफिकेट ले लीजिए फाइनेंशियल 21-22 का। उसमें आपको नज़र आ जाएगा कि आपका प्रिंसिपल कितना गया है, इंटरेस्ट कितना गया है। तो जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट है आप यहाँ फिल कर दीजिए। जैसे मेरे केस में अगर मैं बात करूँ तो सपोज़ करें 1 लाख रुपए अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पर 1 लाख रुपये फिल कर सकते हैं और इसको ऐड कर सकते हैं। बट मेरे केस में ये एप्लीकेबल होता नहीं है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया है। तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और मैं अपना जो है लेट आउट वाला ऑप्शन चूज़ करता हूँ। तो देखिए मुझे सेल्फ ऑक्युपाइड करना नहीं था, मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए लिया था। तो चलिए अब मैं लेट आउट का ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने लेट आउट का ऑप्शन चूज़ किया तो आपसे ये सारी इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। चलिए इसको फिल कर लेते हैं, मैं आपको समझा भी दूंगा आपको। तो चलिए, तो सबसे पहले तो मेरा 17,500 रुपये रेंट आता है मंथली, तो इसके हिसाब से 2,10,000 रुपये मेरा ग्रॉस रेंट हो गया।
तो वो फिगर मैंने फिल कर दी है 2,10,000। इसके अलावा अगर आपने लोकल अथॉरिटी से कुछ टैक्स की पेमेंट करी है तो आप यहाँ फिल कर सकते हैं, मेरे केस में 0 है। तो तीसरा इन दोनों में से जो फिगर आएगी देखिए एनुअल वैल्यू आपकी 2,10,000 आ गई। उसके अलावा ये बाय डिफ़ॉल्ट ही आपकी जो भी एनुअल वैल्यू आती है जैसे 2,10,000 उसका 30% आपको ये जो है डिडक्शन दे देता है। तो 30% इसमें डिडक्शन चली गई तो 63,000 की इसमें डिडक्शन मिल गई। उसके बाद देखिए इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, तो जैसे मैंने वहाँ पे 1,00,000 रुपये दिखाया था वो हाइपोथेटिकल फिगर थी, बट एक्चुअल में जो एसएससी की मैं रिटर्न फाइल कर रहा हूँ उसने किसी भी तरीके का लोन इस मकान के ऊपर नहीं लिया हुआ है, या लिया होगा तो वो ख़त्म हो चुका होगा, अभी किसी भी तरीके का लोन नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट की फिगर मैंने 0 मेंशन कर दी है। तो अगर आपकी कोई इंटरेस्ट की फिगर है तो आप यहाँ फिल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको लोन के सर्टिफिकेट से पता चल जाएगा। तो देखिए जब ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल हो जाएंगी तो देखिए मेरी जो इनकम आ गई है हाउस प्रॉपर्टी से वो 1,47,000 रुपये आ गई है। अब मैं इसको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ तो और इस फिगर को देखिए अब मैं सेव कर लेता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं इस फिगर को सेव करूँगा तो आपको ये दोबारा उस पेज पर ले आया जहाँ पे आपको टोटल इनकम दिखा देगा। सैलरी से देखिए मेरी इनकम 0 है। थोड़ा स्क्रॉल डाउन करूँगा तो मेरी जो हाउस प्रॉपर्टी से इनकम दिखा दिया वो 1,47,000 रुपये दिखा दी है, जिसमें ग्रॉस रेंट जो आया था 2,10,000 रुपये आया था और 30% मुझे डिडक्शन मिल गई। तो 1,47,000 मुझे हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ गई। मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ तो अब देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पूछ रहा है। तो चलिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी मैं ऐड डिटेल कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं ऐड डिटेल पे क्लिक करूँगा तो देखिए आपको ये बहुत तरीके की इनकम दिखा देगा। सिंपली पहले केस में अगर आपका सेविंग बैंक अकाउंट से किसी भी तरीके का इंटरेस्ट आता है तो आप येस कर दीजिए और उसको फिल कर दीजिए। वैसे तो जनरली ये एआईए से बाय डिफ़ॉल्ट ही आपके सारी इनकम दिखा देगा, बट स्टिल अगर आपकी इनकम नहीं दिखा रहा है तो आप येस करके इन्फॉर्मेशन दिखा सकते हैं। तो मेरे केस में कुछ नहीं है, नहीं तो मैं येस करके इसको यहाँ पे शो कर देता। सिमिलरली अगर आपकी कोई पोस्ट ऑफिस से या एफडी है किसी बैंक में या डिपॉजिट है तो वहाँ से कोई इनकम आ रहा है इंटरेस्ट की तो येस कर दीजिए और उस इनकम को डाल दीजिए। सिमिलरली कोई आपका इनकम टैक्स का रिफंड है तो वहाँ फिल कर दीजिए। तो इस तरीके से आप पेज को स्क्रॉल डाउन करते चले जाइए नीचे तक और लास्ट में देखिए आएंगे तो इस तरीके से आपको कुछ नजर आएगा। तो मेरे केस में इस तरीके की इनकम तो नहीं थी, बट एनी अदर इनकम है, वो एनी अदर इनकम क्या है वो मैंने येस कर दिया है। और जैसे ही मैंने इसको येस किया है देखिए यहाँ पे फिगर मैंने फिल कर दिया 87,654 रुपये की ट्यूशन फीस जो है वो आई है। जो ये पर्सन है एसएससी है, मैं रिटर्न फाइल जिसकी कर रहा हूँ, उसने साल के अंदर ट्यूशन फीस जो है वो कलेक्ट की है स्टूडेंट से, तो उसकी जो फिगर है वो 87,654 रुपये है। इसलिए यहाँ पे देखिए एनी अदर को मैंने चूज़ किया, येस कर दिया और येस करने के बाद इस फिगर को मैंने मैनुअली हाथ से फिल कर दिया 87,654 और ब्रैकेट में डिस्क्रिप्शन दे दिया ट्यूशन फीस। तो इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ और मैं अब इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो देखिए मैं जैसे ही कंटिन्यू करूँगा तो दोबारा ये आपको वेरीफाई करा रहा है आपका सोर्स ऑफ इनकम डिटेल्स। तो यहाँ सैलरी मेरी 0 है क्योंकि सैलरी मेरी कुछ थी नहीं। अगर आप सैलरी फिल करना चाहते हैं तो यहाँ एडिट करके आप सैलरी फिल कर सकते हैं, बट मेरे केस में 0 है। तो हाउस प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी फिल कर चुका हूँ जहाँ मेरी 1,47,000 की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। अब मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज देखिए ट्यूशन फीस आ चुकी है 87,654। तो जो मेरी टोटल इनकम हो गई है, ग्रॉस टोटल इनकम दोनों ही मिला के हाउस प्रॉपर्टी की 1,87,000 1,87,000 नहीं 1,47,000 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो गई है और अदर सोर्सेज से हो गई है 87,654। तो जो मेरी टोटल इनकम हो गई है, ग्रॉस टोटल इनकम वो हो गई है 2,34,654 रुपये। अब मैं थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ और इस इन्फॉर्मेशन को कंफर्म कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं इनकम कंफर्म करूँगा तो देखिए आपकी ग्रॉस टोटल इनकम भी कंफर्म हो चुकी है और 2,34,654 की आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ चुकी है। अब चलिए हम टोटल डिडक्शन वाला पार्ट भी देख लेते हैं। तो टोटल डिडक्शन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक करूँगा तो देखिए आपकी कोई इस तरीके की डिडक्शन है तो आप फिल कर सकते हैं। अगर आपने कोई डोनेशन पे किया है यस कर दीजिए। इसी तरीके से नीचे की आप डिडक्शन देखते रहिए, आप नीचे स्क्रॉल डाउन कर लीजिए। अगर आप 80E में कोई डिडक्शन है आपकी, मतलब आपने कोई एजुकेशन लोन लिया हुआ है अपने बच्चों की हाईयर स्टडीज़ के लिए, तो यहाँ फिगर फिल कर सकते हैं यस करने के बाद। सिमिलरली अगर सेविंग बैंक अकाउंट का कोई आपका इंटरेस्ट आया है तो इसको यस कर सकते हैं। सिमिलरली इस तरीके की आपकी कोई डिडक्शन है तो आप उसको यस करके उसकी फिगर फिल कर सकते हैं। बट मेरे केस में कुछ नहीं है तो मैंने इसको कुछ नहीं किया है, तो मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो जैसे ही कंटिन्यू करूँगा तो अब ये आपसे 80D की डिडक्शन पूछेगा। 80D की जो डिडक्शन है वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस जो आप लेते हैं, मेडिक्लेम इंश्योरेंस जो लेते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, उसके बारे में होता है। तो इस केस में मेरा कुछ नहीं है तो मैं इसको नीचे कर देता हूँ और इसको कन्फर्म कर देता हूँ। तो देखिए जो टोटल डिडक्शन है वो भी मैंने कन्फर्म कर दिए हैं, मेरे केस में ये 0 है। अब चलिए हम टैक्स पेड को देख लेते हैं। तो टैक्स पेड पर हम चलते हैं तो देखिए मेरा किसी भी तरीके का TDS जो है वो नहीं कटा हुआ, ना ही कोई सैलरी इनकम पे कटा हुआ है, क्योंकि सैलरी इनकम है ही नहीं तो कटेगा नहीं। सैलरी इनकम के अलावा भी जो मेरी इनकम है वो इतनी नहीं है कि उस पर TDS कटे। तो देखिए मेरा किसी भी तरीके का जो TDS है वो नहीं कटा हुआ और 0 आ रहा है। तो हम इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। तो जैसे ही नीचे करेंगे इसको भी ये कंफर्म करने के लिए बोलेगा, तो इसको हम कंफर्म कर देते हैं। तो जैसे ही हम इसको कंफर्म करेंगे तो देखिए मेरे टैक्स पेड की इन्फॉर्मेशन भी कंफर्म हो चुकी है। अब टोटल टैक्स लायबिलिटी को हम देख लेते हैं। तो चलिए टोटल टैक्स लायबिलिटी में क्लिक कर देता हूं। तो देखिए ये आपकी वेरीफाई करा देगा टोटल टैक्स लायबिलिटी डिटेल, तो जिसमें आपकी टोटल इनकम ये पहले दिखा देगा कि आपकी जो टोटल ग्रॉस टोटल इनकम है वो 2,34,000 है। डिडक्शन आपकी कुछ है नहीं, 0 है। 80C से लेके 80U
के अंदर जो आपको डिडक्शन मिलती है चैप्टर 6 के अंदर वो 0 है, तो आपकी टोटल इनकम भी 2,34,000 रुपये हो गई। अब ये 2,34,000 रुपये देखिए टैक्स कैलकुलेट कर रहा है, तो आपको जानते हैं 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स होता नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर टैक्स भी 0 है। तो चलिए अब इस इन्फॉर्मेशन को भी मैं कंफर्म कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैं इस इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करूँगा तो मेरी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ग्रीन हो चुकी हैं और कंफर्म हो चुकी हैं। अब मैं इसको प्रोसीड कर दूँगा। तो देखिए जैसे ही मैं इसको प्रोसीड करूँगा तो ये देखिए बता रहा है कि आपको किसी भी तरीके की पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आपका किसी भी तरीके का टैक्स नहीं बन रहा है। तो चलिए अब इसको लास्ट में जब इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो प्रीव्यू रिटर्न के लिए बोलेगा, तो आप प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक कर दीजिए और देखिए अब यहाँ से आपसे इन्फॉर्मेशन कुछ मांगेगा। ये देखिए आपको दिखा रहा है ये दिल्ली प्लेस है, उसके बाद ये जो चेक बॉक्स आपको नज़र आ रहा है यहाँ दिखा रहा है आपका नाम, आपके फादर का नाम, तो आप इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इस चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोसीड टू प्रीव्यू बोलेगा, तो आप प्रोसीड टू प्रीव्यू कर दीजिए। तो जैसे प्रीव्यू करेंगे तो देखिए आपका ये रिटर्न का प्रीव्यू दिखा देगा। टॉप में आपकी जो आपकी पर्सनल डिटेल है वो सारी आ जाएंगी। आप इस पेज को स्क्रॉल डाउन कर लिए, आपकी इनकम की डिटेल आ जाएगी और मैंने स्क्रॉल डाउन करते हुए लास्ट में आ गया हूँ। तो लास्ट में आप देखेंगे, जब लास्ट में आएंगे तो ये वेरिफिकेशन होगी, जहाँ आपका नाम लिखा होगा, सन डॉटर आप किसके हैं वो लिखा होगा, आपके पिताजी का या माता जी का नाम लिखा होगा और देखिए पूरी तरीके से एक कन्फर्मेशन आपसे मांग रहा है और आप इसको नीचे प्रोसीड टू वैलिडेशन कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसको प्रोसीड टू वैलिडेशन करेंगे तो देखिए ITR 1 वैलिडेशन हो चुका है सक्सेसफुल, किसी भी तरीके की एरर नहीं मिली है। अगर आपको एरर मिलेगी तो आपको वो एरर भी करेक्ट करनी पड़ेगी, उस एरर के ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो उसको वो करेक्ट हो जाएगी। तो मेरे केस में किसी भी तरीके की एरर नहीं है, तो मैं इसको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कर देता हूँ। तो चलिए प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक कर दिया है तो आपका ये पेज ओपन होकर आ गया है। तो देखिए अब आप इस तरीके से वेरिफिकेशन इसको कर सकते हैं। अभी वेरीफाई करना चाहते हैं, लेटर करना चाहते हैं, तो मैं अभी वेरीफाई करना चाहता हूँ, मैं ई-वेरीफाई नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। जैसे ही मैंने कंटिन्यू किया तो ई-वेरीफाई करने के इसने ऑप्शन बता दिए कि आप आधार OTP से कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट से कर सकते हैं या नेट बैंकिंग से कर सकते हैं। तो मैं आधार OTP को ही प्रेफरेंस दूंगा, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ और इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही कंटिन्यू करूँगा तो आपका आधार OTP वाला ऑप्शन आ गया है। ये आपसे पूछ रहा है क्या आप एग्री कर रहे हैं वैलिडेट करने के लिए आधार डिटेल को, तो इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए और जनरेट कर दीजिए आधार OTP। तो देखिए आधार OTP मेरा जनरेट हो चुका है और मेरे पास आ चुका है। मैं इस आधार OTP को फिल कर देता हूँ। तो देखिए आधार OTP मैंने फिल कर दिया और इसको मैं वैलिडेट कर देता हूँ। तो जैसे ही ये वैलिडेट मैं इसको करूँगा तो ये आपसे पूछेगा क्या आप रिटर्न सबमिट करना चाहते हैं, कन्फर्मेशन एक बार आपसे मांगेगा, तो मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने इसको सबमिट किया तो मेरी रिटर्न जो है वो सबमिट हो चुकी है। मेरे पास मैसेज आ चुका है, यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाई योर रिटर्न। आपका जो मोबाइल नंबर है और ईमेल ID है उसके ऊपर भी आपके पास आपकी जो ITR है उसकी इंटीमेशन आ गई होगी। और नीचे डाउनलोड रिसिप्ट का आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करके भी आप इसकी रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।